हेलो एवरीवन, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि एग्जाम पॉइंट पर। देखिए, आज यहाँ पर हम लैब असिस्टेंट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है। दोस्तों देखिए, यहाँ पर लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम होना है, तो अब देखिए आपको यहाँ पर जो है लगे रहना है तैयारी में। अपनी तैयारी जो है बरकरार रखनी है, क्योंकि एग्ज़ाम इसका जो है बहुत जल्द होने वाला है। तो सभी लोग जो है हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर जो है डेली इस तरह के वीडियोस आपको मिलते हैं दोस्तों। और आज हम बात करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर जो आगामी परीक्षा में आपको बहुत ही यहाँ पर लाभ पहुँचाने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको जो दिया गया है, निम्न में से कौन अनुचुंबकीय पदार्थ है। देखिए, पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस की यहाँ पर बात हो रही है। तो पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस क्या होते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। तो पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस वो होते हैं ऐसे पदार्थ जिन्हें बाह्य मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर इस क्षेत्र की दिशा में क्या करते हैं, ये वीक मैग्नेटिज्म यहाँ पर क्या होता है, वीक मैग्नेटिज्म प्राप्त करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप जो है कहने का मतलब ये है, ऐसे पदार्थ जिन्हें बाह्य मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाने पर वे क्षेत्र की दिशा में वीक मैग्नेटिज्म यहाँ पर प्राप्त करते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पर देखें, जैसे प्लेटिनम होता है, एल्यूमिनियम है, सोडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है। ये क्या है, एक अनुचुंबकीय पदार्थ यानी कि पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस इन्हें हम कह सकते हैं। अब देखिए आपसे यहाँ पर तो क्वेश्चन में अनुचुंबकीय पदार्थ यानी कि पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस यहाँ पर पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर प्लेटिनम, एल्यूमिनियम, सोडियम, यानी कि यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी होंगे। ठीक, आप देखिए यहाँ पर ये पूछा गया था। अगर आपसे पूछा जाए लौ चुंबकीय पदार्थ यानी कि फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस क्या होते हैं, तो आप यहाँ पर क्या लगाओगे, माना यहाँ पर फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस की यहाँ पर बात की होती, तो हम वहाँ पर उसकी जो डेफिनेशन होती उसे समझने का यहाँ पर हम प्रयत्न करेंगे। तो ऐसे पदार्थ जो मैग्नेट द्वारा अट्रैक्टिव ही होते हैं, वो इन्हें चुंबकित भी किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें आप, लोहा, कोबाल्ट, निकिल, ये क्या होते हैं, ये फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस होते हैं। तो आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि हमारे ये सभी जो हैं यहाँ पर पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति में क्या बदलाव होता है। देखिए आपसे यहाँ पर पूछा गया है, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति में क्या बदलाव होगा, क्वेश्चन 2। तो देखिए इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा चारों में से ऑप्शन सी हमारा अपरिवर्तित रहेगी। बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी है, यहाँ पर अपरिवर्तित रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर आपसे जो पूछा गया, यहाँ पर कहा गया कि जड़त्व का नियम सबसे पहले किसने दिया। तो जड़त्व का जो नियम है सबसे पहले किसने दिया, आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन हमारा जो ए वाला है बिल्कुल राइट आंसर, गैलीलियो ने ये जो है दिया था। तो ऑप्शन हमारा ए वाला राइट आंसर होगा। देखिए आपसे यहाँ पर बात क्या गई है, देखिए जो कह गया कि जड़त्व का नियम। अब देखिए जड़त्व का नियम तो गैलीलियो ने दिया, लेकिन अब होता क्या है, जड़त्व का नियम किसे कहते हैं, थोड़ा सा इसको भी समझें। देखिए यदि कोई वस्तु जो है विराम अवस्था या गति अवस्था में है, ठीक, तो इसकी जो फेज में परिवर्तन तभी होगा जब उस बॉडी पर कोई बाह्य बल लगाई जाए। तो कहने का मतलब यह है, अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है या गति अवस्था में है, अगर उसमें परिवर्तन करना चाहते हैं तो परिवर्तन तभी होगा जब उस बॉडी पर हम कोई बाह्य बल यहाँ पर लगाएंगे। तो वस्तु के इस गुण को जो है इनर्शिया यानी कि जड़त्व का इसे नियम कहा जाता है। तो इसे आप समझ सकते हैं। और आप जो है जो फर्स्ट लव है गति का फर्स्ट लॉ भी यही है, तो इसे समझ सकते हैं आप। तो हमारा जो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए है। तो गैलीलियो ने यहाँ जो है जड़त्व का नियम दिया था, तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल के लिए क्रांतिक ताप का मान है। तो जल के लिए यहाँ पर क्रांतिक ताप का मान क्या होगा, आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए क्रांतिक यानी कि जो क्रांतिक ताप क्या होता है, तो आपको यहाँ पर बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर हमारा जो यहाँ पर डी वाला है बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन डी 374 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए थोड़ा सा क्रांतिक ताप होता क्या है, थोड़ा सा इस पर बात कर लें। तो क्रांतिक ताप की बात करें यहाँ पर क्या होता है, किसी गैस का ऐसा फिक्स टेम्परेचर जिसके नीचे गैस पर प्रेशर डाल के जो है उसे मेल्ट किया जा सकता है। तो इसे आप समझ सकते हैं। तो कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए वैसे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन हमारा डी वाला बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। यहाँ पर ऑप्शन हमारा डी वाला सही था, क्वेश्चन नंबर 4 का। यहाँ पर आपसे जो पूछा गया है, देखिए आपको पहले क्वेश्चन दिखा देते हैं पूरी तरह से। तो क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछता है,
कि गोलीय वस्तुओं के व्यास मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है। तो देखिए आपसे यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन नंबर 5, तो गोलीय वस्तुओं के व्यास मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पर। देखिए इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, बर्नियर कैलिपर्स यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। जो गोलीय वस्तुओं का व्यास यहाँ पर जो है हम मापने के लिए यहाँ पर जो है बर्नियर कैलिपर्स का यहाँ पर यूज़ करते हैं, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो देखिए यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है, इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग कौन सी चुंबकीय संख्या प्रदर्शित करती है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनों का जो कोणीय संवेग है, एंगुलर मोमेंटम, कौन सी चुंबकीय संख्या पर प्रदर्शित करती है। क्वेश्चन 6, देखिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो द्विगंशिक क्वांटम संख्या यहाँ पर प्रदर्शित करती है, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर जो बी वाला है बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, दंत मंजन का पीएच होता है। देखिए जो टूथपेस्ट है इसका जो पीएच वैल्यू है कितनी होती है, आप यहाँ पर बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन 7 का यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 8 होता है। तो 8, अगर आप 8 होता तो 8 से आप क्या समझे, ये क्या होता है, क्षारीय होता है। तो आप समझ सकते हैं, अगर 7 होता तो आप इसे जो है उदासीन कहते, अगर यह 7 होता इसे उदासीन कहते, अगर 7 से कम होता तो आप इसे क्या कहते, ये कहते अम्लीय कहते। तो आप ये पॉइंट समझ सकते हैं। तो अम्लीय जब होता है जब 7 से कम होता है, अगर पीएच वैल्यू 7 है तो उदासीन है, अगर 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय है, यानी कि हमारा जो दंत मंजन है, टूथपेस्ट है, ये क्या है, क्षारीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 की यहाँ पर बात हो रही है। क्वेश्चन 8 कहता है, हेसेन क्लेवर या बेकमैन संयंत्र में किसका निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, तो हेसेन क्लेवर या बेकमैन संयंत्र में किसका निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, तो आपको यहाँ पर बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी होगा, ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर आप समझ सकते हैं, तो ब्लीचिंग पाउडर का यहाँ पर जो है फॉर्मूला भी दिया गया है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, ये क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, टिन स्टोन के नाम से जाना जाता है। तो देखिए टिन स्टोन के नाम से जाना जाता है, तो किससे जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, तो इसका जो राइट आंसर होगा, टिन स्टोन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, तो ऑप्शन ए की बात करें यहाँ पर, कैसिटेराइट, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो कैसिटेराइट यहाँ पर बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, आपसे यहाँ पर पूछा गया, देखिए मतदान में प्रयुक्त अमिट स्याही किस पदार्थ से बनती है। तो अमिट स्याही यहाँ पर जो है किस पदार्थ से बनती है। क्वेश्चन नंबर 10, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, वो है सिल्वर नाइट्रेट, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन सी है। तो सिल्वर नाइट्रेट यहाँ पर सही हो जाएगा, तो सिल्वर नाइट्रेट ऑप्शन सी। तो मतदान में प्रयुक्त जो अमिट स्याही है किस पदार्थ से बनती है, सिल्वर नाइट्रेट, बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 आपसे पूछा गया है। आप देखिए यहाँ पर पूछता क्या है आपसे, गर्मी से बचने के लिए मेढक किस प्रक्रिया को अपनाते हैं। तो मेढक जो है किस प्रक्रिया को अपनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तो दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, एस्टिवेशन। तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो गर्मी से बचने के लिए मेढक किस प्रक्रिया को अपनाते हैं, तो एस्टिवेशन को अपनाते हैं, यानी कि ऑप्शन बी की बात करें यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आता है 12। अब देखिए आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है, दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है। देखिए लिविंग फाइलम की यहाँ पर बात हो रही है, तो आपको यहाँ पर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 12, तो यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए गए हैं, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा और एनिलिडा। तो दूसरा सबसे बड़ा जो संघ है लिविंग फाइलम की बात हो रही है, तो कौन सा यहाँ पर आपसे क्वेश्चन नंबर 12 की बात हो रही, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। देखिए आर्थ्रोपोडा जो है यह जो है दूसरा सबसे बड़ा संघ है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, तो बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 की बात होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया है, कोशिका के कुल भार में पानी का प्रतिशत होता है। देखिए जो सेल्स होती हैं, तो सेल के जो कुल भार में पानी का जो परसेंट है कितना होता है। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आगामी एग्जाम में बन सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात हो रही है, तो इसका जो ऑप्शन सी है 70 से 90%, यानी कि 70 to 90% यहाँ पर जो होता है हमारा क्या होता है, इसमें जो वाटर परसेंट होता है, यानी कि जल का यहाँ पर प्रतिशत होता है सेल के कुल भार में। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर सी वाला रही होगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात होती है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है गैबलेट। देखिए गोबलेट सेल कहाँ पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए गोबलेट सेल कहाँ पाई जाती है, क्वेश्चन नंबर 14। तो आंसर यहाँ पर आपको देना है।
तो 4 ऑप्शन है, आंत, ब्रेन, जीभ, लीवर। तो जो गोबलेट सेल होती है तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होती है कहाँ पर, आंत में होती है। तो इंटेस्टाइन में ये पाई जाती है गोबलेट सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है अभी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है, देखिए मेगाकैरियोसाइट्स में किसका निर्माण होता है, मेगाकैरियोसाइट। देखिए मेगाकैरियोसाइट में यहाँ पर किसका निर्माण होता है, क्वेश्चन 15। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है इरिथ्रोसाइट, ऑप्शन बी ल्यूकोसाइट, ऑप्शन सी थ्रोम्बोसाइट, ऑप्शन डी ऑल। तो जो मेगाकैरियोसाइट है इसमें जो है दोस्तों, इसमें ऑप्शन जो सी है थ्रोम्बोसाइट का यहाँ पर इसमें निर्माण होता है। तो ऑप्शन हमारा जो सी वाला है बिल्कुल सही होगा। तो सभी लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया है तो क्वेश्चन 16, निम्नलिखित में से स्तंभ मूल का उदाहरण है। तो स्तंभ मूल का यहाँ पर उदाहरण आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन 16 का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, ऑर्किड, बरगद, पान, मक्का। तो निम्नलिखित में से जो स्तंभ मूल है, क्रॉप रूट का यहाँ पर एग्जाम्पल आपको देना है। तो इसका जो होगा ऑप्शन बी जो बरगद है बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन बी की बात करें तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर स्तंभ मूल का यहाँ पर उदाहरण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, घास में द्वार कोशिकाओं का आकार कैसा होता है। तो जो घास है उसमें द्वार कोशिकाओं का यहाँ पर जो गार्ड सेल्स होती हैं इनका आकार कैसा होता है। तो क्वेश्चन 17 की बात करें तो ये होता है डम्बल के आकार का होता है, यानी कि ऑप्शन सी डम्बलाकार होता है। कैसा होता है, डम्बलाकार होता है। जो ये घास में द्वार कोशिकाएं होती हैं क्या होती हैं, गार्ड सेल्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिखा देते हैं उसका डायग्राम तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपसे जो पूछा गया है, द्वार कोशिका पूछी गई थी, तो यह है द्वार कोशिका। तो इनका आकार कैसा है आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन 18, अंगूर के डंठल और गन्ने के तने की लंबाई बढ़ाने के लिए किस हार्मोन का यहाँ पर छिड़काव किया जाता है। तो क्वेश्चन 18, तो अंगूर के डंठल और गन्ने के तने की लंबाई बढ़ाने के लिए किस हार्मोन का यहाँ पर छिड़काव किया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18, तो यहाँ पर ऑप्शन सी की बात करें, जिब्रेलिन यहाँ पर सही है। तो जिब्रेलिन का यहाँ पर जो होता है छिड़काव किया जाता है अंगूर के डंठल और गन्ने के तने की यहाँ पर जो लंबाई को बढ़ाने के लिए जिब्रेलिन का यहाँ पर यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया आपसे क्वेश्चन नंबर 19, देखिए आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI कहाँ स्थित है। देखिए NCERT का सीधा क्वेश्चन बना है। तो NCERT अगर आप 12th की यहाँ पर खोलेंगे तो वहाँ पर साफ साफ यहाँ पर दिया गया था। तो नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है तो कहाँ पर है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लखनऊ में स्थित है। कौन सा, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन आस्टिफल प्रकार का फल है। देखिए अस्थिफल प्रकार का फल है तो ड्रूप फ्रूट आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा आपको बताना है चारों में से। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। आम जो होता है, मैंगो जो होता है यहाँ पर अस्थिफल प्रकार का फल है, यानी कि ड्रूप फ्रूट है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 21। तो 21 यहाँ पर आपको दिया गया है, केंद्रीय बागवानी संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर की स्थापना हुई। तो आपको बताना है, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर की स्थापना हुई थी, आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो 21 का जो ऑप्शन बी है, 2006 में यहाँ पर जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछा गया यहाँ पर क्वेश्चन 22। तो क्वेश्चन 22 की बात करें, भारत में सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाला जो राज्य है कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 22। तो ऑप्शन डी की बात करें यहाँ पर आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर सही है, जो भारत में सर्वाधिक तंबाकू उत्पादित करने वाला राज्य है। नेक्स्ट देखिए, आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 23। तो यहाँ पर है, रेशमा किसकी प्रसिद्ध किस्में है। तो जो रेशमा है यह किसकी प्रसिद्ध किस्में है, क्वेश्चन 23। तो ऑप्शन सी देखिए जूट यहाँ पर सही होगा, किसकी है, जूट की है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सभी लोग ऑप्शन सी यहाँ पर सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो गुलाबी कीट किस फसल से संबंधित है। तो देखिए 24 का राइट आंसर आपको देना है, जो गुलाबी कीट है यह किस फसल से संबंधित है, गन्ना, कपास, चना, सरसों। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो इसका जो ऑप्शन बी है हमारा कपास यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि गाय के दूध के उत्पादन में विश्व का प्रथम देश है। तो देखिए जो गाय के दूध के यहाँ पर उत्पादन में विश्व का जो प्रथम देश है कौन सा है, क्वेश्चन 25। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, अमेरिका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो अमेरिका जो है यहाँ पर गाय के दूध के उत्पादन में विश्व का प्रथम देश है। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सभी लोग जो है
वीडियो को लाइक कर दें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।